Hello everyone. Today we will discuss the urine formation. In the last part we have discussed about the various parts of human excretory system. तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर एक पेयर ऑफ किडनी होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड ए पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट्स होते हैं, यूरेथा। और उसके बाद हमने बात की थी कि किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है जिसको अपन नेफ्रॉन्स कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुने आप। यूरिन फॉर्मेशन, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। मैं डायग्राम के साथ फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप थ्योरेटिकल समझ लें। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ये 3 चीज़ में नेफ्रॉन के अंदर ये सारा प्रोसेस नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ये 3 स्टेप्स होती है यूरिन फॉर्मेशन में। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में इट अकर्स इन बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल्स के अंदर जो ब्लड आता है एफरेंट आर्टरी से, वहाँ पर सारा का सारा जो प्रोडक्ट होता है वो चाहे यूज़फुल प्रोडक्ट हो, हार्मफुल प्रोडक्ट हो, यूरिया हो, सारा फिल्टर हो जाता है। जिसके अंदर इट अकर्स इन बोमेन्स कैप्सूल, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स filter from the blood and comes into the Bowman's capsules of the nephron। तो जो ब्लड्स के अंदर जितना भी हार्मफुल वेस्ट था जैसे यूरिया, नाइट्रोजन वेस्ट एंड कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वो भी फिल्टर होकर के बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब उसको हम ऐसा का ऐसा बॉडी से बाहर रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? कि उसमें हार्मफुल के साथ साथ कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट भी हैं जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, जो हमारे काम की चीज़ है। तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है? जो ट्यूब्स हमने पढ़ी थी पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स, वो करती है। अब सेकंड स्टेप्स में आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये होता है नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, these from the filtrate, these are reabsorbed again by the capillaries सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स में जो सराउंडिंग्स ट्यूब्स होती है वो सारा का सारा सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, इन सबको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा है वो सीक्रेशन है, यानी कि उसको कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाएगा जो मोस्टली एक्सेसिव वाटर या फिर नाइट्रोजन वेस्ट है। तो अब सीक्रेशन में देखते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर एंड नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया। नाउ एक्स्ट्रा वाटर एंड यूरिया now secrete into collecting duct, तो इसको बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट एंड फ्रॉम यूरिन इट रिमूव फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ यूरिन इट रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड बाय यूरिन प्रोसेस and by the process of urine process finally remove from the body, finally remove from body। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि सारा का सारा ब्लड का फिल्टर हो जाता है और उसमें क्योंकि स्पीड से आता है ब्लड तो एफरेंट आर्टरीज लेकर के आती है, तो वो बोमेन्स कैप्सूल्स में उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ, उसके बाद आप देखिए। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को देखिए, जैसे कि मान लो हम इन तीनों स्टेप्स को डायग्राम से समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सपोज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपने सपोज ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये आपका
देखिए ये आप देख रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल है, ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया। यहाँ पर एफरेंट आर्टरीज जो ब्लड लेके आई, इफरेंट आर्टरीज लेके चली जाएगी, इफरेंट आर्टरीज लेके चली जाएगी, और ये एफरेंट आर्टरीज, आप डायग्राम को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एफरेंट आर्टरीज क्या कर रही है, देखो एफरेंट आर्टरीज ब्लड लेके आई तो यहाँ से सारा फिल्ट्रेशन जो होगा ये फिल्ट्रेट यहाँ पर आ जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में। फिर अब बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट है, पर उसमें यूरिया के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस होता तो डायरेक्ट हम सीक्रेट कर देते। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, अब उसको तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसका रीअब्सॉर्प्शन करना जरूरी है। तो ये काम कौन करेगा, मोस्टली पीसीटी कर लेगा, हैंडले का लूप कर लेगा, हैंडले लूप, ये सब पीसीटी, हैंडले लूप, ये डीसीटी, ये सब ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स, और डीसीटी का फुल फॉर्म है डिक्स्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। तो ये सब फाइनली यहाँ वाटर का भी रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ताकि वाटर भी ऐसा ना हो कि यूरिन से बाहर चला जाए। अब फाइनली जो चीज़ बचती है वेस्ट, जो वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है। वो कहाँ आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट, और इस कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया इस कलेक्टिंग डक्ट में, और या नाइट्रोजन वेस्ट इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था। मैं एक जनरल डायग्राम से आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ, ये आपकी दोनों किडनी हो गई, और अब ये रीनल आर्टरीज जो हैं, जो कि यहाँ एफरेंट आर्टरीज हैं, ब्लड को लेके आ रही है, इफरेंट आर्टरीज वापस ब्लड को लेके जा रही। अब ये यूरेटर्स हैं, ये यूरेटर्स इसमें लेके आ गए यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथा से ये रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यूरिन फॉर्मेशन एक 3 स्टेप्स में होने वाली प्रोसेस है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने आप में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन क्वेश्चन बन सकता है। अब हम एक लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर सपोज ये किडनी नेचुरली हमारी फंक्शन नहीं कर रही है, सपोज किसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे किसी की किडनी डैमेज हो जाती है या किडनी फेल हो गई, तो आखिर किडनी वर्क नहीं कर रही है, तब उस कंडीशन में उस नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाए। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे आर्टिफिशियल किडनी कैसे नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करती है। ये हमारी नेचुरल किडनी में होने वाला यूरिन फॉर्मेशन है, जिसमें हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। ये हमारी नेचुरल किडनी में होने वाला प्रोसेस है। अगर अब नेचुरल किडनी फंक्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो ठीक है, वो अब नेचुरल आर्टिफिशियल किडनी कैसी होती है, उसमें क्या फंक्शन होता है और उसमें क्या चीज़, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम सब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, हैव नाइस डे।